का आयोजन किया था। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी वो आए थे और उनको मांग की थी कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और शंकराचार्य जी के कहने पे आदरणीय मुख्यमंत्री उस दौरान के एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। मीरा भाईंदर शहर ये पवित्र शहर है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े महानुभाव आते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी आए, शंकराचार्य जी आए और बड़े बड़े जो संत है वो यहाँ पे आके अपना दर्शन दिया। आज भी देखिए हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए, हमारे पद्मश्री द्रविड़ी जी भी यहाँ पे आए और उन्होंने भी मार्गदर्शन किया। मीरा भाईंदर शहर ये सभी जाति धर्म को आगे लेके जाने वाला शहर है और यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजक यहाँ की सामाजिक संस्थाएं करती है। मैं भी आज हमारी ही पहचान वाले सामाजिक संस्था ने ये कार्यक्रम रखा है, उसके लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। हमने बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे आए हुए हमारे भक्तगण हैं उनको आह्वान किया कि कुछ साल पहले मीरा भाईंदर में ऐसे ही एक कथावाचन का कार्यक्रम हुआ था। उस कथावाचन के दौरान भगदड़ हो गई थी, कुछ लोगों की चोरी के लोगों ने आके गलत इस्तेमाल इस भीड़ का किया था। ऐसा ना हो कि एक सामाजिक संस्था अच्छा आयोजन करती है और ये भीड़ भाड़ में कुछ उचक के लोग हैं वो अपनी जो है वो काम कर देते हैं और वो चोरी उचक की गिरी करते हैं, तो उसकी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आह्वान किया और लोगों को ये भी कहा कि आखिर मैं इस परिसर का विधायक हूँ, अगर कुछ ये आयोजन में जो कमी हो गई रहेगी तो मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि आखिर इन्होंने धर्म सभा का आयोजन किया। भले राज्य का मंत्री हूँ मगर फिर भी मैं भी एक इस भारत भूमि का नागरिक हूँ, तो अगर कुछ गलतियाँ होती है उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है तो माफी मांगना कुछ गैर नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और उस माध्यम से लोगों को मैंने आह्वान किया कि शांति से आइए। आगे के 5 दिन आज से लेके 24, 25, 26, 27 को दोपहर को 2 से 5 बजे तक और 28 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथावाचन रहेगा और लोग आनंदी उत्साहित होकर इस जो कार्यक्रम का आस्वाद लेंगे। शर्मा जी को और साथ ही में चुनाव आयोग के वरिष्ठ कमिश्नर और बाकी के लोगों से मैंने बात कर दी है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर की बहुत सारी कंप्लेंट, अंतिम जो यादी की कंप्लेंट कुछ पत्रकारों ने की थी, सभी पार्टी के प्रमुख लोगों ने भी चुनाव आयोग के पास की थी, कमिश्नर से उसके बारे में बात की थी और हमने वो सब देखते हुए कुछ महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी कुछ पार्टियों के साथ मिलके कॉर्पोरेशन में 2 दिन में उन्होंने कुछ अलग ही चमत्कार किया ताकि अंतिम यादी में प्रारूप में अलग और अंतिम में नाम अलग जो पार्टी के जो वोटर है ऐसा उनको लगता है। हालांकि वो सभी वोटर उनके नहीं रहते, मगर उन्होंने वो हिसाब से प्रभाग क्रमांक 4 हो चाहे प्रभाग क्रमांक 24 हो, इसके जैसे बड़े बड़े 7-7, 8-8 हजार वोटर एक वार्ड में अलग किसी भी जगह से लाने की उन्होंने कोशिश की, मगर उनको लगा कि अंतिम चुनाव अंतिम यादी होती है वो अंतिम ही होती है, इससे कुछ नहीं होता है। अगर इलेक्शन कमीशन को या हमारे जो लोकल अथॉरिटी है उनको अगर समझा के देंगे और उसमें अगर गलतियां हो गई ऐसा उन्हें अगर लगेगा तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव करने का अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन को है। और मुझे पता है कि ये सारी कंप्लेंट देखे, और खाली हमारी शिवसेना पार्टी की नहीं, प्रताप सरनाईक की कंप्लेंट नहीं, बल्कि सभी पार्टियों की वो कंप्लेंट है एक पार्टी छोड़ के, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करके मतदार यादी जो है वो अंतिम करेगी। और मुझे जो अंदर से मालूमात मिली है मतदार यादी में, अंतिम मतदार यादी में बदलाव ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। सर, आपकी शिकायत के बाद अतिरिक्त आयुक्त जो प्रियंका राजपूत है वो छुट्टी पर चले गए, शक की सुई उन पर नहीं जाती है? मुझे ऐसा किसी ने कहा कि वो उनके जो पतिदेव है वो डहानू नगर परिषद में कैंडिडेट के तौर पे खड़े थे और वो बहुत ही पूरी तरीके से शिवसेना के उम्मीदवार के सामने हार गए और वो हार सहन नहीं होते हुए चाहे थोड़ा सा उनको संभालने के लिए उन्होंने छुट्टियां ले ली है। तो हो सकता है पति की हार
देखते हुए उन्होंने उसके लिए छुट्टियां दी थी। सर, आपने जो पत्र दिया है उसमें आपने नाम को स्पेसिफाई किया है, एडिशनल कमिश्नर का नाम लिया है, चंद्रकांत गोसे का नाम लिया है, कौशिक गहलोत का नाम लिया है, मंगेश पाटिल का नाम लिया, लेकिन वो राजकीय नेता कौन है आपने उसका नाम नहीं लिया, उसको खुलासा नहीं अरे किया। भाई, अगर सब मैं करूंगा तो इलेक्शन कमीशन और पुलिस किसको ढूंढेगी? अगर पुलिस का काम और इलेक्शन कमीशन का काम भी मैं करूंगा तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है ना। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने चाहिए, इन्होंने उस दौरान कौन कौन क्या क्या पहुंचे थे वहां पे, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के नेता पहुंचे थे, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि आखिर इलेक्शन कमीशन या पुलिस कार्यरत होती है, वो निश्चित रूप से देखेंगे और जो लोग हैं जो इसमें शामिल है उनको सजा देंगे। और आखिर तो मैं राज्य का मंत्री हूँ, 16 तारीख के बाद में तो आखिर मैं मंत्री के रूप में रहूंगा ही ना, तो कार्रवाई तो होगी ही जरूर। अगर आज नहीं होगी तो 16 तारीख के बाद में होगी। सर, माहिती नहीं हुई और आपने अलग अरे भाई, गलत क्यों सोचते हैं? चलो, मराठी मैं तो महायुति के ही पक्ष में हूँ।